लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मर गया साला। साली उठ! मैं तुझे क्या कहा था? मैंने क्या कहा तुझे कि सुबह होते मुझे उठा देना? उठाया क्यों नहीं? हाँ? राजा मेरे, सुलाने का जिम्मा मेरा है, जगाने का नहीं। जा साले। सीधा रास्ता छोड़ के कहाँ घुसे चले जाओगे खेतों में? ऊपर से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा उसका। मैं तो कहता थोड़ी देर चुप हो गया उसका। चुप! नीचे उतर के देख क्या हुआ। कैसे हो गया? एक आदमी गाड़ी के चक्के के नीचे आ गया। चलो भाग चलो उस्ताद। किसी ने देखा नहीं। चलो भाग चले। चुप! नीचे उतर जाके पानी लेके जी हाँ हुजूर, मैंने शराब पी थी लेकिन नशे में नहीं था। इतना घना गोरा था कि वो किसान मेरी गाड़ी के नीचे कब आया मुझे पता ही नहीं चला। ये सच है। और ये भी सच है कि जिस कोहरे की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ उस कोहरे का फायदा उठाकर मैं भाग भी सकता था। चिल्लाओ मत, अदब से बात करो, ये अदालत है। मैं भाग भी सकता था हुजूर, लेकिन नहीं भागा। तुम भाग ही कैसे सकते थे? क्या पुलिस कितनी निकम्मी और नाकारा है? क्या तुम समझते हो कानून के हाथ इतने छोटे हैं? योर ऑनर, मुल्जिम सख्त लापरवाह, लोफर और बदमश शराबी है। इसकी लापरवाही ने एक सुहागन की मांग का सिंदूर उजाड़ कर उसे बेवा बना दिया। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस मजलूम औरत पर एक निगाह डाले और देखे इसके साथ कितना बड़ा जुल्म, कितना बड़ा अन्याय हुआ है। ऑर्डर, ऑर्डर! इस मुकदमे की कार्रवाई इस महीने की 25 तारीख तक मुलतवी की जाती है। जो साबित हो जाए वो सच है, जो साबित ना हो सके वो झूठ। इसी को साबित करने के लिए अदालत में अपनी आवाज को बुलंद करिए, अपनी तकरीर को ड्रामेटाइज कीजिए। बाकी तो तुम जी हाँ, मगर मैं नहीं मानता कि अदालत एक स्टेज है। मैं इंसाफ की कुर्सी पर खिलौना बनकर बैठना नहीं चाहता। जिस जगह इंसान की अच्छाई बुराई, पाप और पुण्य का फैसला होता है वो एक संजीदा जगह है, नाटक का स्टेज नहीं सक्सेना साहब। अदालत तो क्या, ये सारी दुनिया ही एक स्टेज है। खैर, धीरे धीरे जब ये सिस्टम तुम्हारे खून में शामिल हो जाएगा तो तुम भी इन तमाम चीजों के आदी हो जाओगे। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम लोग यहां? हजूर, आप तो हमारे माही बाप हैं। लेकिन तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अदालत में कह सकते हो। आपकी अदालत कचहरी से मुझे क्या मिलने वाला है हुजूर? इंसाफ। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। क्या इंसाफ होगा?
मुझे उस इंसाफ से क्या मिलेगा? उस ट्रक ड्राइवर को हुजूर जो चाहे सजा दे लें, गोली मार दें, फांसी पे चढ़ा दें। इससे मेरा पति जो मेरी मांग में सिंदूर भरता था, जो मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा कर बाबू बनाना चाहता था, जो मेरी ननद की शादी ब्याह का जिम्मेदार था, मेरे उस पति को क्या क्या इंसाफ वापस दे सकता है? ये देखिए, ये है मेरे अपाहिज ससुर और मेरी सास अंधी है। मेरे पति इनका सहारा और अपनी माँ की आंखों की रोशनी था। क्या आपका इंसाफ अपाहिज बाप को सहारा और अंधी माँ की आंखों की रोशनी दे सकता है? हजूर, जब आप उस ट्रक ड्राइवर को सजा का हुक्म दें, तो साथ ही हमारे इस अनाथ परिवार की मौत का हुक्म भी लिख दें। चलो बाबा। कानून अंधा है। कानून किसी के जज्बात की परवाह नहीं करता। उसे सिर्फ सबूत चाहिए। जुर्म साबित हो जाने के बाद उसे कुछ और सोचने समझने की जरूरत नहीं। अपराधी के अपराध को इंसाफ की तराजू में तोलकर उसे सजा देना, यही कानून का कर्तव्य है। मैं जानता हूं मीना, और इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए मुझे इंसाफ की कुर्सी पे बिठाया गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सजा का मकसद क्या है? यही ना कि अपराधी महसूस करे कि उसने अपराध किया है, गुनाह किया है, और पश्चाताप की आग उसके मन को, उसकी आत्मा को हमेशा के लिए पवित्र कर दे। बेशक, सजा का मकसद तो यही है। क्या यह मकसद अपराधी को जेल की चार दीवारी में कैद करके उसके हाथ पांव बेड़ियों में जकड़ के कठिन मेहनत और मशक्कत करवाने से पूरा हो सकता है? नहीं मेलॉर्ड, नहीं। बल्कि यह मेरा दावा है कि इन सब सजाओं को काटने के बाद एक छोटा अपराधी और बड़ा अपराधी बन जाता है। तुम सिर्फ विद्वान ही नहीं, चतुर भी हो। लेकिन हजारों साल के तजर्बे और ज्ञान के आधार पर जो पीनल कोड बनाया गया है, कानून की जो किताब लिखी गई है, क्या तुम कहना चाहते हो कि वो गलत है? नहीं मेलॉर्ड, ज्ञान और तजुर्बे का आधार कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन उस ज्ञान और तजुर्बे की सीमा बांध देना जरूर गलत है। यह कानून की किताब इंसान ने लिखी है मीलॉर्ड। इंसान का ज्ञान दिन ब दिन नई मंजिलें, नए रास्ते तय करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। क्या इस किताब का आखिरी वक्त हमेशा के लिए आखिरी वक्त बनकर रह जाएगा? मीलॉर्ड, पीनल कोड के मुताबिक मैं उस ट्रक ड्राइवर को 2 साल कैद की सजा दे सकता हूं, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि इससे उस मरने वाले किसान के परिवार की परवरिश का क्या होगा? मिलॉर्ड, कानून का फर्ज सिर्फ सजा देना ही नहीं, बल्कि हिफाजत करना भी है। तुम सिर्फ चतुर ही नहीं, ज्ञानी भी हो। हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन क्या उस ट्रक ड्राइवर को माफ कर देने से मरने वाले किसान के परिवार की परवरिश हो जाएगी? यह मैंने कब कहा मीलॉर्ड कि मैं उस अपराधी ट्रक ड्राइवर को माफ कर देना चाहता हूं। सजा मैं भी उसे देना चाहता हूं, मगर ऐसी सजा जो नेकी और बदी की मिलीजुली मिट्टी से बने हुए इंसान के सिर्फ नेकी को रहने दे और बदी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। मीलॉर्ड, मैं एक तजुर्बा करना चाहता हूं, एक ऐसा तजुर्बा जिसके नतीजे में न सिर्फ उस ट्रक ड्राइवर के पाप का प्रायश्चित हो, बल्कि मरने वाले किसान के अनाथ परिवार का कल्याण भी हो। और आज इंसाफ के इस मंदिर में मैं उसी तजुर्बे की इजाजत मांगने आया हूं। मुझे उम्मीद है मीलॉर्ड कि मुझे इजाजत दी जाएगी।
हम तुम्हें तजर्बा करने की इजाजत देते हैं। थैंक यू मेडम। तमाम गवाहों के बयानात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि अपराधी सुरजीत सिंह की लापरवाही की वजह से एक बेगुनाह किसान की मौत वाक़या हुई है। अदालत इस अपराध के लिए अपराधी सुरजीत सिंह को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है, मगर ये 2 साल की सजा अपराधी सुरजीत सिंह को किसी जेल की 4 दीवारी में नहीं, बल्कि मरने वाले रामदीन किसान के गांव में उसके घर में रहकर काटनी होगी। क्वाइट क्वाइट प्लीज। इस सजा के दौरान रामदीन किसान के खेत की जुताई बुआई, उसके मां बाप की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सारे परिवार को पालने की जिम्मेदारी सब कुछ सुरजीत सिंह पर आयद होगी। नहीं हुजूर नहीं, मुझे ये कैसी सजा दे रहे हैं आप? मुझे जेल भेज दीजिए, मुझे मंजूर है। मुझे वहां मत भेजिए, जुल्म मत कीजिए। Excuse me, Your Honor. Is the judgment within the jurisdiction of Criminal Procedure Court? मैं जानता हूं मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मगर जो फैसला मैंने दिया है तो यही फैसला बरकरार रहेगा। उतरो, आओ मेरे साथ। ये है तुम्हारी जेल की सीमा, उस पहाड़ी के उस पार, और ये जो नदी देख रहे हो, नदी के इस पार, और वो पुल देखो, उसके उस पार तुम नहीं जा सकते। अगर गए तो मैं दौड़ कर पकड़ लूंगा। क्या देख रहे हो? तुम समझते हो कि मैं दौड़ नहीं सकता? जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले मैं ही दौड़ता हूँ, समझे? समझ गया। यही मेरे जेल की दीवारें। हाँ ठीक, अब मेरा नाम भी सुन लो। सुनाइए। हेड कांस्टेबल हरिशंकर चौरसिया। गांव के लोग मुझे हेड साहब बोलते हैं। मैं भी बोलूंगा। शाबाश, चलो चलो। इधर नहीं, पैदल। जेल के अंदर गाड़ी नहीं जाती। आओ चलो। आजा कमीने! दुष्ट घापी, मनुष्य घापी, मारो साले को! होली कुत्ते! ये सब क्या है? हेड साहब, आपके कानून ने इसे सजा नहीं दी। आप इसे हमारे हवाले कर दीजिए, हम ठीक कर देंगे इस साले को। ले साले आओ सालो, अपनी माँ का दूध पिया तो एक एक करके आओ, सबको देख लूंगा। नहीं, तुम नहीं देख सकते, देखना मेरा काम है। खबरदार कोई आगे बढ़ा तो एक एक को थाने में भर दूंगा। ये कैदी है, इस पर हाथ उठाना गैर कानूनी है। फेंक दो हथियार। और तुम भी सुन लो, तुमने भी अगर गांव के किसी आदमी से झगड़ा किया तो तुम्हें भी वही सजा दी जाएगी जो एक कैदी को जेल में झगड़ा करने पे दी जाती है। डंडा फेंको, फेंको। चलो, हट जाओ सामने से। गंगा चाचा, गंगा चाचा, गंगा चाचा, कैदी को लेकर हेड साहब तुम्हारे घर आ रहे हैं। गंगादीन, ये रहा कैदी, आज से यहीं रहेगा। तुम्हारे घर में रह के इसे सजा काटनी है।
हाथ उठाना गैर कानूनी है। वाह रे तुम्हारा कानून, मेरे बेटे के खूनी को मेरे छाती पर लाके बिठा दिया और मैं कुछ नहीं कर सकता। बुरा न मानना, समझ गए ना, आखिर बाप है, बेटे का बाप। हाँ हाँ बेटे का बाप है, समझ गया हूँ, वरना इसकी ये मजाक। हो जाए तेरा, तू मरे तो तेरा माँ जेल का हुए नोच नोच खाए, तेरे कुल में कोई दिया जलाने वाला न रहे। क्यों कोस रही हो? वैसे भी मेरे कुल में कोई दिया विया जलाने वाला नहीं है माँ जी। चुप रह, मुझे माँ कहता है, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। अरे क्यों खूनी के मुंह लगती है रामू की माँ? हट जा मेरे सामने से। हाँ हाँ, तू बैठ वहां जाके, जाओ बैठ जाओ वहां। यहाँ का तमाशा हो रहा है, जाओ अपना अपना काम करो, चलो। ले खा ले। अरे तुम कौन हो? क्या बापू का खबर लाए हो? माँ कहती है बापू शहर गए हैं बैल लाने, हमारा एक बैल मर गया है माँ। अरे तुम्हें तो खून दे रहा है, ठहरो अभी मैं माँ से दवा ले आता हूँ। बिल्लू इधर आ। माँ उन्हें मार लगी है, थोड़ी सी दवा दो ना। चल अंदर, चल यहाँ बैठ जा चुपचाप। माँ वो कौन है? दुश्मन है हमारा। अच्छा माँ खाने दो ना, भूख लगी है। साला कुरमुरे रोटी दो ना माँ, बहुत भूख लगी है। अभी ये खा ले बेटे, रोटी रात को खा लेना। नहीं मैं अभी रोटी खाऊंगा। दो ना माँ एक रोटी, बस एक रोटी। जिद नहीं करती थी ना। अरे मैं तो कब से झाड़ पर लटका हुआ बैठा था। मैं रात को महमूद भाई की ट्रक लेके आ रहा हूँ नदी के किनारे, तुम तैयार रहना उस्ताद। शाबाश बेटा जग्गू, जरूर आना, इस नरक में तो मेरा दम घुट रहा है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो उस्ताद, मैं जरूर आऊंगा। हाँ बाबा रोटी लाई, खा लो। बत्ती ले जा बहू, उजियारा अच्छा नहीं लगता। रोटी खा ले रामू की माँ। तुम खा लो, मेरा मन नहीं करता। अरे उस खूनी से कहो हमारा भी खून कर दे। लल्लू। हाँ माँ। दरवाजा बंद कर दे। साले तो भूखे मार डालेंगे। टॉर्च तो बंद कर। चलो उस्ताद भाग चले, चलो। खामोश। पहले ये बताओ, तुम्हें इस तरह भागने की हिम्मत कैसे हुई? तुम समझते हो इस जेल के चारों तरफ पत्थर की दीवार नहीं है, इसलिए भाग जाना आसान है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मगर उस जेल में 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती। इस जेल में तो सवेरे से भूखा हूँ, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। कौन पूछेगा? किससे रोटी की उम्मीद करते हो? उनसे?
जिनकी रोटी तुमने छीन ली है। हरिशंकर, आया हुजूर। मेरे क्वार्टर पर जाओ, वहां से इसके लिए कुछ खाने को ले आओ। बहुत अच्छा हुजूर। बैठ जाओ। जानते हो, एक गरीब किसान अपने परिवार के लिए रोटी कहां से लाता है? जमीन से। हाँ, और जमीन से रोटी निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। रामू के खेत में तुम्हें ही हल चलाना है। तुम्हारी सजा में यह भी लिखा है। जी हाँ, लेकिन फसल एक दिन में तो तैयार नहीं हो सकती। तो मेहनत करो, मजदूरी करो, जैसे भी हो, जिस तरह भी हो। रामू के परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना तुम्हारा फर्ज है। खाना लाया हूँ साहब। लो, खा लो। देखा भूख क्या चीज है? सिर्फ एक दिन की भूख ने तुम्हारी ये हालत कर दी है। सोचो उस परिवार का जिसे तुम्हारी वजह से अब सारी जिंदगी भूख का सामना करना पड़ेगा। दो ना माँ एक रोटी, बस एक रोटी। क्या हुआ? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, भूख ही मिट गई। और फिर जब सजा भुगतनी है तो जैसे आपने कहा मैं वैसे ही करूंगा। मैं जा सकता हूँ? हाँ, जाओ। अरे जल्दी मार देना, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। क्या भाई? इधर सारा कोई काम वाम मिलेगा? क्या 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 मिलेगा? मेरा मतलब है कोई नौकरी वोकरी मिलेगी? कौन हो तुम? मैनेजर बाबू, ये वही ट्रक ड्राइवर है जिसने रामू को कुचल डाला था। अरे जाता नहीं, सुनता नहीं, कहते जाए यहाँ से, नहीं नौकरी। कौन था ये आदमी? अरे और कौन होगा हुजूर, वही नए कानून का नया कैदी। जवाब नहीं, रामू का खूनी, रामू के घर का रखवाला बनकर आया है। कौवे को कोतवाली मिल गई है हुजूर। तुम मिसालें तो खूब ढूंढ ढूंढ कर निकालते हो। हाँ, एक बात तो बताओ कि रामू के घर वालों का गुजारा कैसे चल रहा है? अरे चल कहाँ रहा है हुजूर, समझो वहाँ तो सब कुछ रुक गया। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, जवान बहन की शादी तय की थी बेचारे ने, लेकिन अब वो भी कैसे होगी? तो तुम किस लिए हो? जी मैं? क्या मतलब? मतलब यह है नैनसुख कि इस मौके का फायदा उठाओ। लड़की की शादी के लिए रुपया तो चाहिए। रामू की जिद तो उसके साथ चली गई। अब इस मौके पर अगर उसकी जमीन का वो टुकड़ा हमारे हाथ आ जाए तो अपने फार्म का काम शुरू हो सकता है। सवेरे सवेरे गंगा दिन आ गया, कहने लगा 2 से गेहूं उधार दे दो, बच्चे भूखे मर रहे। अब तुम ही बताओ, रामू के जीते जी जो उधार दिया था उसके मिलने की तो उम्मीद ही नहीं, अब और उधार देकर अपने बाल बच्चों को भूखा मारूं? क्यों? उस दिन तो रामू का बदला लेने के लिए सारा गांव मुझ पर टूट पड़ा था, और आज उसके भूखे बच्चों के लिए उधार देने की बात आई तो अपने बाल बच्चों का ख्याल आ गया। अरे जाजा बड़ा है भाषण देने वाला, ये तो जिम्मेदारी तेरी है, तू जाके देख। क्यों? सच्ची बात बुरी लग गई? अरे मुझे सब याद है, तुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है मोटे। मुफ्त का पानी पीना है तो नदी पे जाके पी, रख दे लोटा। अच्छा बाबा नहीं पीता, इतना चिल्ला क्यों रहा है? ये ले तेरा लोटा। तूने मेरा कांच तोड़ दिया, देख लूंगा मैं तुझे। अरे जा साले, तू क्या देखेगा? सत्यानाश हो इस झगड़ू के बच्चे का। अरे बिगड़ेगा नहीं तो होगा क्या? कर भला तो हो भला। अरे बैलगाड़ी बना के छोड़ा है मेरे डायरेक्टर को, ये मशीन क्या खरीदा मुसीबत हो गई। अरे डायरेक्टर के साथ साथ एक जानकार आदमी भी भेज देते तो क्या बिगड़ जाता? अबे क्या छक 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 लगा रखा है, एकदम फिनिश करके छोड़ेगा। अरे दुर्गा भैया हम क्या करें, चलते चलते रुक गया है, हमारा क्या कसूर? अरे कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा। कर भला तो हो भला। अब हो गई ना 6 दिन की छुट्टी, सारा काम ठप हो गया।
अब न जाने कब शहर से मिस्त्री आएगा, कब इसकी मरम्मत करेगा और कब खेत फिनिश होगा। ट्रैक्टर खराब हो गया? इतनी देर तक सुनाई नहीं पड़ा था। अभी तक क्या मैं ठुमरी गा रहा था? अरे मेरा मतलब है मैं ठीक कर दूं इस साले को। तुम ठीक करोगे? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत मशीन का काम आता है। अरे भैया तो कर भला हो भला, जल्दी करो ना। मगर सुनो, पैसा कितना देना होगा? जब ट्रैक्टर ठीक हो जाएगा जो जी में आया दे देना। दुर्गा भैया जरा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या जानते हो या है कौन? कर भला तो हो भला, मैं क्या जानूं ये कौन है? अरे ये वही तो है जिसने रामू की जान ली थी। हाँ। अरे पर होनी को कौन टाल सकता है? रामू की जान इसने नहीं ली, रामू की जान ली बिंदा पगली ने। सारे गांव ने मना किया, मैंने मना किया कि भूतिया खेत मत खरीद मत खरीद, लेकिन कर भला तो हो भला, लालची बुरी भला है। आखिर चली गई ने बेचारे की जान। ठीक कर दिया। कर भला तो हो भला, बड़े कारीगर हो तुम। अच्छा पैसे कितने दे दूं बोलो? जो तुम्हारे दिल में आए। 1 2 20 रुपए दे दूं? अच्छा 30 रुपए लो।